कंपैरिजन करेंगे हम दो बाइक के बीच में। एक हमारे सामने MT-15 खड़ी है और एक हमारे सामने खड़ी है FZ25 यानी 250 सीसी। तो दोनों का अगर प्राइस की बात करें तो MT-15 आती है 1,71,000 रुपये ऑन रोड पटना की अभी तत्काल। और अगर हम बात करें FZ25 की तो इसकी अभी ऑन रोड प्राइस पटना की आती है 1,83,000 रुपये ऑन रोड पटना की। ये थी यामाहा में मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो अगर आप टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस है, आप जाके टेस्ट राइड ले सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। तो हम इसमें जानना चाहेंगे कि इन दोनों बाइक्स में से अगर आपका कोई भी डिसीजन है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि दोनों में से कौन सी बाइक आपको लेनी है, FZ लेना है, 25 लेना है या फिर आपको MT-15 लेना है, तो ऐसे कौन से पॉइंट हो सकते हैं जिसके कारण आप अपना चॉइस चेंज कर सकते हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक चॉइस ले सकते हैं। तो अगर हम 25 के बारे में बात करें तो FZ25 एक बहुत ही बड़ी बाइक आपको देखने में लगेगी। आपका बाइक का जो सीट है वो काफ़ी लंबा चौड़ा आपको मिलता है। बाइक 250 सीसी की है तो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। अगर टॉर्क फिगर और पावर फिगर की भी बात करें तो 20.8 PS का इसमें पावर मिलता है और 20 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर हम इसमें आते हैं, MT में आते हैं, तो यहाँ पे आपको 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और 18.5 PS का पावर मिलता है। तो टॉर्क ज़्यादा होने का यही फ़ायदा होगा कि आप जहाँ भी चला रहे होंगे, जब भी चला रहे होंगे, तो बाइक आपकी ये ज़्यादा आसानी से चलेगी, लगेगी जैसे कि एकदम स्मूथ चल रही है, आराम से चल रही है, स्ट्रगल नहीं कर रही है। वो फील आपको FZ25 में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको MT-15 में मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो मैटर करता है। मिलेगा कब? जब MT-15 जो है आप 80-90 के बाद चलाने लगिएगा तो कहीं ना कहीं ये जो है थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस कराने लगेगी। लेकिन उसको 120 तक लगातार आप चला दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम वहीं पे FZ25 को चलाते हैं तो वो चलने में 120 तक लगातार चली जाती है, उसको बहुत ज़्यादा डिले नहीं करती है। जैसे ये डिले कर सकती है, हो सकता है वो डिले नहीं करेगी क्योंकि उसमें टॉर्क ज़्यादा है, वो फील अच्छा देगी। इवन तो ये चीज़ हमारी एक बात होगी कि हमारा पावर और परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगा। अगर इंजन को कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बताऊं तो 250 सीसी है, 20.8 PS पावर, 20 न्यूटन मीटर टॉर्क। इसकी अगर बात करें और हम तो इसमें आपको आता है वर्ल्ड कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम। तो दो चीज़ मिलता है यहाँ पे, सामने से दिखाते हैं हम। ये आपका जो फिन्स बनाया गया है ये एयर कूल्ड का हो गया, तो यहाँ से आपका एयर कूल्ड होगा। और ये जो आपका तेल ऊपर जा रहा है तो सामने से जब हवा लगेगी इन फिन्स में, ये जो आपका तीन लेवल का फिन्स दिख रहा है, इसमें जब हवा लगेगी तो इसके अंदर ऑयल होता है जो कि ठंडा होकर फिर से आपके इंजन में चला जाता है, जिससे आपका इंजन जो है वो ठंडा हो जाता है। इसमें आपको 6 गियर ट्रांसमिशन नहीं मिलते हैं, 5 गियर ट्रांसमिशन ही मिलता है और इसमें आपको स्लीपर क्लच भी नहीं ऑफर किया जाता है। ये हो गया इस बाइक के स्पेसिफिकेशन। इस बाइक की अगर हम इंजन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 18.5 PS पावर, 13.9 न्यूटन मीटर टॉर्क, इसमें आपको मिलता है लिक्विड कूल्ड सिस्टम और इसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है और इसमें आपको 6 गियर ट्रांसमिशन मिलते हैं। उसके अलावा इसमें आपको मिलता है VVA। पहले हम आपको लिक्विड कूल्ड का यहाँ पे दिखा देते हैं चैम्बर। तो ये हमारा लिक्विड कूल्ड हो गया सिस्टम। तो इससे हमारी बाइक कहीं ना कहीं FZ25 से जल्दी ठंडी हो जाती है, वो एक बेहतर चीज़ है। इसमें अगर हम बात करें तो स्लीपर क्लच मिल जाता है जो आपकी राइडिंग को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाता है। इसमें आपको VVA मिल जाता है जो कि 7000 RPM के बाद आपकी इंजन जो है एक अच्छे प्रेशर में आ जाती है आगे बढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें पावर में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि हमारी बाइक ज़्यादा अच्छा पावर चल रही है। जब 7000 7,500 RPM को आप जब क्रॉस करिएगा तो 140 की स्पीड तक तत्काल जाती है, 135-40 के बीच में रह जाती है। टॉप स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उतना तक चली जाती है। वो कारण बस VVA ही है कि ये 155 सीसी के होने के बावजूद जो है 140 तक चली जाती है, जबकि वो भी आपको जो है 250 सीसी बाइक होने पे 140 की स्पीड तक जाती है। तो ये चीज़ एक बहुत ही बड़ा मतलब पॉइंट आ जाता है हमारे लिए, पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कि ये भी 140 की स्पीड तक चली जाती है। इसीलिए खासकर लोग ज़्यादातर कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमारा कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं होगा। हमारा कन्फ्यूज़न कब क्लियर होगा? जब हम इन दोनों बाइक्स की ओवरऑल बॉडी डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मान लीजिए आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो दोनों दे ही रहा है। मान लीजिए आपको माइलेज चाहिए तो ये ज़्यादा माइलेज देगा या कम माइलेज देगा। अगर इसको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बना दीजिएगा तो दोनों सेम माइलेज देगा, या फिर भी 5, 7, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ये ज़्यादा ही माइलेज देगा आपको। थोड़ा सा इसका इंजन जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा हाई रहेगा क्योंकि इसमें फुल्ली सिंथेटिक ऑयल इसमें आप डालिएगा। इसमें नॉर्मल मतलब सेमी सिंथेटिक ऑयल भी इसमें चल जाएगा, लेकिन इसमें आपको फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डालना होता है। उसके अलावा हमारा अब बात सबसे मेन पॉइंट आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा बॉडी का पूरा डिज़ाइन। ये बाइक देखिए कितनी छोटी है, इतने में आ जाती है। ओके,
अब इस पे हम एक फैमिली पर्पस से अगर कभी यूज़ करना चाहें या फिर हम कभी लॉन्ग रूट पे कहीं बहुत लंबा जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लगेज आप कहाँ बनाइएगा, लगेज स्पेस बनाइएगा कहाँ, मेन दिक्कत आ जाता है कि आप लगेज स्पेस बनाइएगा कहाँ, कहाँ दोनों ट्रॉलीज लगाइएगा, कहाँ पे ये मतलब सेटअप कहाँ बनाइएगा। लेकिन ये बाइक आप देखिएगा, इसके साथ ही आपको सीटिंग पोजीशन भी दिखाता हूँ, तो इसका 810 mm सीट हो जाता है, जो कि बहुत ऊपर हो जाता है। एज अ 5.6 इंच मेरे दोनों पैर तो आ जाते हैं, लेकिन फ्लैट कोई भी पैर नहीं आता है, ठीक है। अगर हम इस पे बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें अगर बात करें तो इसमें आपको सीट हाइट थोड़ा सा उससे कम आता है, तो आप देख रहे हैं दोनों पैर भी फ्लैट आ गया। अगर हम किसी भी लेडीज़ को बैठाते हैं, किसी को भी बैठाते हैं, तो आराम से बैठ जाएगा। अगर हम इसमें कोई बड़ा सेटअप भी लगाना चाहते हैं, लगेज सेटअप जिसको बोलते हैं हम लोग, कि लगेज सेटअप पूरा लगा दें, तो भी इस बाइक में बैठने का आराम से जगह मिल जाएगा। मतलब आप लगेज सेटअप भी लगा दीजिए, फिर भी एक आदमी को आराम से बैठा सकते हैं। उसमें लगेज सेटअप भी लगाना मुश्किल है, ऐसे भी आप एक आदमी को बैठाइए तो बैठ जाएगा। लेकिन लॉन्ग रूट्स पे कहीं ना कहीं उसको हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि हाँ हमको गाड़ी पकड़ के रखनी है, हमें पकड़ के बैठना है गाड़ी, वरना हम गिर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो फील लगातार देता रहता है। ऐसे इसमें अभी तत्काल के रूप में एक कैरियर आ रहा है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कैरियर लगवाना हो तो लगवा सकते हैं उसमें, लेकिन फिर भी सीट हाइट इसका कम है, बाइक बड़ी है। प्राइस में अगर देखें तो लगभग 11,000 रुपये आपको ज़्यादा पेड करने पड़ते हैं। इन दोनों बाइक्स में 11,000 रुपये आपको ज़्यादा पेड करने पड़ते हैं अगर इससे आप इसमें लीजिएगा। इसमें जो चीज़ें, और इसमें डुअल चैनल ABS मिलता है, वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा आपके लिए भी मायने नहीं रखता होगा कि डुअल चैनल ABS, इसमें सिंगल चैनल ABS। डिस्क ब्रेक दोनों का सेम है, 282 mm आगे और 220 mm पीछे, लेकिन इसमें दोनों चैनल, इसमें दोनों चक्के में ABS मिलेगा, इसमें सिर्फ एक चक्का में आपको ABS मिलेगा। बाकी ऐसा कोई और डिफरेंस नहीं है जिसके लिए हम बात करें आपसे। हमारा बात यही आता है कि आपको कौन सा लेना है, क्यों लेना है, आपको वो मतलब लॉन्ग टर्म में काम आएगी कि नहीं आएगी। अगर आप टूर करना चाहते हैं, टूरिंग पर्पस से लाना चाहते हैं, तो ये बाइक सही है। इसमें अच्छा खासा 2 लोगों के साथ अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको सामान वामान रखने के लिए। आपको माइलेज 30 से 35 के आसपास हम मान सकते हैं, 35 के आसपास माइलेज आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी जाइएगा तो इंजन उतना ठंड नहीं, मतलब ये गर्म नहीं होती है, क्योंकि इसका इंजन जो है वो एक लॉन्ग बोर इंजन इसको कहते हैं हम लोग। तो ये इंजन उतना ज़्यादा गर्म नहीं होती है, एकदम पैनिक गर्म नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये इंजन जो है इसमें लिक्विड कूल्ड इसलिए है क्योंकि ये पैनिकली गर्म हो जाती है, तुरंत गर्म हो जाती है। ट्रैफिक में 10 मिनट खड़ा रह जाइए गर्म हो जाएगी, ये नहीं होगी। तो ये इसमें वो चीज़ है, इसलिए इसमें दिया गया है लिक्विड कूल्ड। अगर इसको भी हम सॉलिड स्टेट बनाते, मतलब इसी टाइप का शॉर्ट स्ट्रोक इंजन बनाते, तो ये भी उतनी जल्दी गर्म होती है, लेकिन ये गर्म ही नहीं होती है उतनी जल्दी। तो ये कि आपको फ़ायदा मिलेगा। गाड़ी का वेट अच्छा है, इसका 153 kg का वेट है, 153 kg बहुत होता है। ये वेट आपको इस बाइक का मिल जाएगा। लेकिन अगर इस बाइक की बात करें तो ये 139 के आसपास आती है फुल टैंक, यानी 10 लीटर का इसका टैंक है। 10 लीटर इसमें तेल भर दीजिए तब जाके 139 kg की आती है। ऐसे आपको 129 kg की है, लेकिन ये बाइक आपको मतलब 153 kg की है। तो समझ सकते हैं आपको चलाने में दोनों में कितना मजा आएगा। लॉन्ग रूट्स पे जब आप 80, 90, 100 पे आप इसको क्रूज़ करिएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल महसूस होगी, ये कम स्टेबल महसूस होगी। मतलब लगेगा कि ये बाइक हल्की हिल सकती है, लेकिन ये बाइक नहीं हिलेगी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी से बनी रहती है, खड़ी रहती है। ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप MT-15 के जगह पे इसको लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको बेहतर स्टेबिलिटी ज़रूर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आ जाता है इस बाइक को लेने का हमारा। उसके बाद हम बात करें कि उसके बाद भी अगर आप फैमिली पे कभी भी जाते हैं तो इस बाइक पे आप आराम से बैठ के जा सकते हैं। इसका लुक बड़ा है, ये बाइक बड़ी है, तो ये फील आपको ज़रूर देगा। क्रूसियर वाला जो एक फील है वो कहीं ना कहीं आपको इसमें मिलेगा। लेकिन ये इसको हम सुपर नेकेड बोलते हैं, एकदम फुल्ली नेकेड है एकदम। इसका मतलब जो दोनों व्हील का जो व्हील बेस है वो भी इसमें आपको कम मिलता है। अगर आप सीधा सीधी कंपैरिजन यहाँ से एकदम फ्लैट टू फ्लैट हम देखते हैं तो आप इस बाइक को यहाँ से फ्लैट टू फ्लैट देखिए और मेज़रमेंट कीजिए, और इस बाइक को आप फ्लैट टू फ्लैट देखिए और मेज़रमेंट कीजिए। मैं दोनों का आपको व्हील बेस भी लिख देता हूँ। तो व्हील बेस भी जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसका व्हील बेस भी कम है, जिसके कारण इसको शॉर्ट ट्रैफिक में बहुत जल्दी चलाना इसके लिए आसान होता है। लेकिन वो लॉन्ग रूट्स पे आपको कभी भी अच्छा मज़ा देगी। दोनों में आपको सेंटर स्टैंड ऑफर नहीं किए जाते हैं। बाकी आप डिज़ाइन देख सकते हैं, कैसा डिज़ाइन आपको लग रहा है। और टायर के बारे में हम बात कर नहीं लेते हैं, यहाँ पे आपको बता देते हैं। जैसे ये इसमें आपको 140/70 इंचेस के 66H के एस के आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर्स आपको रियर में ऑफर किए जाते हैं। अगर सेम हम इसमें बात करें तो इसमें भी आपको
66H के आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर्स ऑफर किए जाते हैं। इसका भी 140 सेक्शन बाई 70 के 70 जो है इसका डेप्थ है और 17 इंच की जो है लंबाई आपको टायर की मिल जाती है। और फ्रंट में अगर बात करें तो फ्रंट में चलो ठीक है, उसमें मैटर नहीं करता। तो इस तरह से आपकी बाइक जो है, मतलब दोनों में से देख लीजिए। मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता है, मैं खुद ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता हूँ, लेकिन अगर मैं माइलेज परस्पेक्टिव से देखूंगा तो डेफिनेटली मैं FZ25 की तरफ नहीं जाऊंगा। माइलेज के लिए मैं MT15 की तरफ चल जाऊंगा। लेकिन अगर लॉन्ग टूर, अगर दो किसी को पीछे बैठा के मुझे ले जाना है और कोई अकेले तो टूर पे जाता नहीं है, तो मैं डेफिनेटली जो है FZ25 को प्रेफरेंस दूंगा। अगर मेरे घर में फैमिली मेम्बर हैं तो डेफिनेटली मैं FZ25 को प्रेफरेंस दूंगा। अगर मुझे पीछे लगेज सेटअप पूरा करना है, हमको एक अच्छा वज़न की बाइक चाहिए, मुझे पता है कि मैं लॉन्ग रूट में जाऊंगा तो मैं 110 की स्पीड में लगातार मेन हाईवे पे चलाऊंगा, तो मैं डेफिनेटली FZ25 को यहाँ प्रेफरेंस दूंगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना हम कि एक्स्ट्रा पावर, जो VBA के थ्रू हम एक्स्ट्रा पावर ज़बरदस्ती जनरेट करके इसको 140 के स्पीड तक ले जाते हैं, लेकिन ये जो है वो नेचुरल है। ये ज़बरदस्ती इसमें जो है एक्स्ट्रा पावर जनरेट करके नहीं ले जाती है। तो VBA का एक काम है, ठीक है फीचर है VBA, लेकिन वो चीज़ जो है बेनिफिट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आप जो है अभी भी कंफ्यूज होंगे कि अभी भी मुझे कौन सा लेना है, क्योंकि दाम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 11,000। लास्ट पॉइंट में बोलूँगा, माइलेज इसको लीजिए, टूर इसको लीजिए, 2 टूर इसको लीजिए, फैमिली इसको लीजिए, फैमिली सिंगल पर्सन इसको लीजिए। सिंगल पर्सन फैमिली मतलब जो दोनों तरफ पैर करके बैठ जाए, अकेले आपके साथ जाए आए, लाइक गर्लफ्रेंड, तो आप इसको ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसको एज अ फुल फैमिली पर्पस से आप ज़रूर ले सकते हैं। वो दिखने में बड़ी लगती है। अगर आप थोड़े से और 6-7 हज़ार और खर्च कीजिएगा तो वो वाली बाइक हो जाएगी, जो कि और थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉल बढ़ा गया, FZS है ये, और ये एक बढ़ा दिया गया है और कुछ चीज़ें और इसमें बढ़ाई गई हैं सीट में, तो वो चीज़ आपको मिल जाता है। तो इतना ही डिफरेंस है। प्राइस में एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। MT15 का 1,71,000 रुपये प्राइस है ऑन रोड पटना का। FZ25 का ऑन रोड प्राइस पटना का 1,83,000 रुपये है। यति यामाहा में आप आइए, टेस्ट राइड लेके देख लीजिए दोनों बाइक कैसी चलती है, और आपको जो बाइक खरीदना हो खरीद सकते हैं। बाय बाय।